शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पूछा गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध कैसे किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का आत्मनिर्भर भारत को लेकर दिया गया बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुमार ने बुधवार को कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार वर्तमान में वेतनभोगी मध्यम वर्ग के तनाव को कम करने की बजाय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कभी भाजपा की सहयोगी रही पार्टी शिवसेना ने अपने मुखपत्र में कहा है कि एक ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जहां उद्योगपतियों, कारोबारियों और बिजनेस क्षेत्रों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सामना में कहा गया कि आत्मनिर्भरता के इस नए रास्ते पर भारत उद्योगपतियों के देश से बाहर चले जाना वहन नहीं कर सकता है और इसके लिए कुछ समय तक प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी राजनीतिक संस्थाओं पर विराम लगाया जाना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि देश को बताया जा रहा है कि ये पैकेज लघु, छोटे और मध्यम प्रतिष्ठानों, गरीब श्रमिकों, किसानों और आयकर देने वाले मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाएगा। मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले सामना में कहा गया है, केंद्र सरकार के अनुसार ये पैकेज 130 करोड़ भारतीय लोगों तक पहुंचेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। क्या इसका मतलब ये है कि भारत मौजूदा समय में आत्मनिर्भर नहीं है? सामना में कहा गया कि यह अच्छा है कि भारत में पीपीई और N95 मास्क का उत्पादन हो रहा है। कोई भी देश संकट और संघर्षों से सीखने के बाद आगे बढ़ता है। आजादी से पहले भारत में एक सुई का भी उत्पादन नहीं होता था, लेकिन 60 वर्षों में भारत विज्ञान, तकनीक, कृषि, कारोबार, रक्षा उत्पादन और परमाणु विज्ञान क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। सामना में कहा गया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR जैसे संस्थान पीपीई किट के निर्माण में मदद कर रहे हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। शिवसेना ने इस पर भी सवाल पूछे कि 20 लाख करोड़ रुपए वाले पैकेज के लिए धन कैसे जुटाए जाएंगे। शिवसेना ने कहा, ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जहां उद्योगपतियों, कारोबार और बिजनेस क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सामना में कहा गया कि आत्मनिर्भरता के रास्ते में भारत उद्योगपतियों का देश छोड़कर जाना वहन नहीं कर सकता है और इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी संस्थाओं को कुछ समय के लिए लॉकडाउन करने की जरूरत है। उधर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ये सवाल पूछे जाने पर कि अभी तक वेतनभोगी करदाता केंद्र द्वारा घोषित किसी भी प्रोत्साहन पैकेज के लाभार्थी क्यों नहीं बने हैं। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि MSME की अगुवाई में चलने वाले अनौपचारिक क्षेत्र को बचाना कर चुकाने वाले मध्यम वर्ग को बचाने की तुलना में ज्यादा जरूरी है। वैसे भी कर चुकाने वाले मध्यम वर्गियों को पहले ही कर की देनदारियों में रियायत दी गई है। कुमार ने यह भी याद दिलाया कि विभिन्न प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने के बावजूद हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग के लिए राहत की घोषणा की है। इसके अनुसार गैर वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतानों के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS और निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 25% की कटौती का ऑफर दिया है। जब मजदूरों के बड़े पैमाने पर पलायन के बारे में सवाल किया गया, जो कई राज्यों की चिंता बढ़ा रहा है और ये औद्योगिक परिचालनों को कैसे और कितना प्रभावित कर सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के कारण शहरी क्षेत्रों से मजदूरों द्वारा पलायन किया गया। वैसे भी प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद इसका उद्योगों के कामकाज पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल कार्यबल का एक छोटा हिस्सा अपने गाँव लौट आया है। बता दें कि गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों, सीमांत और छोटे किसानों के साथ शहरी गरीबों के लिए ऐलान किए। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके इसकी सराहना की है। पीएम ने कहा कि इससे गरीबों को लाभ मिलेगा। इस घोषणा में प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त राशन, 10 से कम कर्मचारी वाली कंपनी को ESI की सुविधा, अफोर्डेबल रेंटल आवास, रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्रेडिट सुविधा और शिशु मुद्रा लोन शामिल है। पीएम मोदी ने सोमवार को अपने भाषण में कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, इसीलिए इस बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।